संग्रह में जहां प्रश्न का मिलेगा सही उत्तर आसान भाषा में और पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण या कहें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ने वाले हैं, जो है बाढ़। बाढ़ एक पता ही है, एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है। पर इससे पहले देखो, मैंने बनाया हुआ है कुछ वही 10 स्लाइड बनाया है इसके लिए, ठीक। टोटल ख़त्म है, इतना ही स्लाइड है। इसी स्लाइड में हम बताने वाले हैं। अब इससे पहले आप मेरी कुछ बातों सोचिए अगर भयानक अचानक आपकी पूरी बस्ती इलाका, आप जहाँ रहते घर बार सब पानी में डूब जाए तो क्या होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत का जो 4 करोड़ हेक्टेयर जो हम लोग का ज़मीन है, वो बाढ़ में एकदम प्रवण है। मतलब बाढ़ उसमें हमेशा आता ही रहता है, ठीक। हर साल हर साल या कहें लाखों लोग और करोड़ों की संपत्ति इस प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाती है, मतलब बलि चढ़ जाती है। लेकिन बाढ़ आती क्यों है, इसका असर इतना विनाशकारी क्यों होता है, और सबसे ज़रूरी, इसे रोका कैसे जा सकता है। चलिए आज इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं, ठीक। उससे पहले अब यहाँ पे कुछ मैंने 6 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक। ये 6 वो प्रश्न हैं, इन्हीं का उत्तर मैं जो बताने वाला हूँ उनसे मिलता है, ठीक। ये संभावित प्रश्न है, आप जो यहाँ पे देख रहे हैं उन्हीं का उत्तर मैं बताने वाला हूँ। अगर आपकी परीक्षा में इनमें से कोई सा भी एक प्रश्न आता है तो मैं जो उत्तर बता रहा हूँ आप उसको आंख बंद करके लिख सकते हैं बिना किसी झिझक के और पूरे आत्मविश्वास के साथ। यकीन मानिए यह उत्तर आपको पूर्ण अंक दिलाने में मदद करेगा। तो चलिए आगे इसको शुरू करते हैं। आज पहले, जैसा कि हमारे सभी वीडियो में होता है, पहला जो टॉपिक होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। तो पहले इंट्रो आता है इसका बाढ़ का, ठीक। तो बाढ़ का इंट्रो सीधा सी बात है, बाढ़ की पहले हम परिभाषा देंगे। बाढ़ होता है क्या, बाढ़ एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जिसे नदियों, नालों एवं जल स्रोतों की सामान्य प्रवाह क्षमता से अधिक जल फैलकर चारों ओर विनाश मचाता है। क्या मचाता है, विनाश। यह जल चक्र की चरम स्थिति है जो मानव जीवन और पशु पक्षी या कहे कृषि, उद्योग, संचार व्यवस्था और पर्यावरण के सभी को प्रभावित करता है। मतलब कुल मिला जुला के भाई सबको ये मतलब प्रभावित करता है, ठीक है। बाढ़ विश्व के उन देशों में गिना जाता है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ से अधिक जनहानि होती है, जनधन की हानि होती है। भारत को पता है उन देशों में भी गिना जाता है जहाँ बाढ़ से मतलब गंदा प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है, एक लाइन में बोला जाए तो, ठीक। ये था इसका इंट्रो। अब इसके बाद आते हैं भारत के, जो हमारा भारत है, हम जिसमें रहते हैं, ठीक। भारत में जो भारत का जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है या कहे फ्लड प्रोन एरिया, ठीक, कौन कौन सा है। तो भाई सीधा सी बात है, आपका ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पर उससे पहले आप मेरी बातों को सुनिए। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार भारत की लगभग कितनी 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि, एकड़, हेक्टेयर अलग होता है, ठीक। एकड़ जो होता है ना, 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित है। देखा, मैंने शुरू ही मतलब क्वेश्चन डाला था, उसका आंसर आपको मिल रहा है, ठीक। उससे भी पहले बात है, ये जो पॉइंट मैंने कुछ दिए हुए हैं इसको आप याद कीजिए, ठीक। सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य जो आते हैं हमारे, पहला पे आता है असम, उसके बाद हमारा प्यारा सा बिहार जो हमेशा मतलब यह कहे तो बाढ़ के चपेट में आते रहता है, पश्चिम बंगाल, ठीक। उसके बाद आता है उत्तर भारत में हमारा पंजाब और उत्तर प्रदेश की नदियाँ जो बाढ़ लाती है। फिर पश्चिमी भारत में हमारा आता है राजस्थान, आपको पता ही है सूखा है फिर भी बाढ़ लाता ही है, अब तो अचानक आ ही रहा है इसमें। फिर आता है गुजरात, हरियाणा और पंजाब में अचानक बाढ़ आते हैं, ठीक। फिर आता है आपका नॉर्थ यानी कि साउथ साइड में आपका आता है दक्षिण भारत, जैसे तमिलनाडु साइड में होता है क्या है कि जब मानसून जब लौटता है तब वहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनती है। मानसून कब लौटता है, नवंबर टू जनवरी में, ठीक। इसके बाद आता है बाढ़ के कारण, कॉजेज ऑफ फ्लड। तो पहला बात है
आपका बाढ़ का कारण है तो भैया सीधा सीधा बात है डिफॉरेस्टेशन, वनों की अंधाधुंध कटाई। ठीक, आप पेड़ काटिए बाढ़ आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है ना, या फिर प्लस होता है, तो वही बात है, पेड़ काटो बाढ़ आएगा। ढलानों पर जो पेड़ होता है ना, पेड़ों की कमी से जल बहाव तीव्र होता है। ठीक, तो बाढ़ का रूप ले लेता है। अब देखिए, जो पेड़ होता है ना, पेड़ों के जड़ से पानी सोख लेता है, तो उसमें होता नहीं है, पेड़ तो उसमें है नहीं जो उसका पानी रोकेगा, वो उधर बढ़ते जा रहा है, तो इससे होता है बाढ़ ला लेता है। ठीक, भूस्खलन, जो पर्वतीय जो नदियों का जो रास्ता होता है अवरुद्ध होकर अचानक बाढ़ लाता है। जो पर्वतीय जो पहाड़ों के साइड में जो नदी होती है उससे भूस्खलन होगा तो पहाड़ का जितना मिट्टी है सब, ये मान लीजिए पहाड़ है, ठीक, तो पहाड़ लग नहीं रहा है पर कुछ और ही लग रहा है, पर ये जो पहाड़ है यही अगर इसी के मतलब नीचे साइड में ये नदी जा रही है, ठीक, यहाँ से नदी जा रही है, अब ये टूटेगा तो ये नदी में गिरेगा, नदी में गिरेगा तो नदी में हुआ क्या कि ये जब नदी में गिरेगा ना तो नदी जो है वो थोड़ा बंद हो जाएगा, मिट्टी गिरा तो वो जो बंद हो जाएगा, वो मतलब उसका पानी जिधर से नदी जा रहा है तो उधर से ना जाएगा, कहीं और से बनने लगेगा, तो ये होता है कि अचानक बाढ़ लाता है। देखो, रास्ता अवरुद्ध होकर अचानक बाढ़ लाता है। तीसरा है हमारा टॉपिक वैश्विक तापमान वृद्धि, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक, हिम नदों एवं ग्लेशियरों का पिघलने से जल की अधिकता, ग्लेशियर पिघल रहा है उससे भी समुद्र में पानी बढ़ रहा है, उससे होता है कि बाढ़ ला दे रहा है। ठीक, और बचाओ ग्लेशियर। चौथा आता है मृदा क्षरण और अवसादन, नदियों बांधों के जल ग्रहण क्षम करने की क्षमता कम हो जाती है। मृदा क्षरण जो होता है, मिट्टी जो कटते रहता है, उससे होता है क्या कि जो बांध होता है ना, नदी होता है, उसमें अपना पानी जो रोकने का क्षमता उसमें घट जाता है, क्योंकि अंदर तो उसका मिट्टी भरा हुआ है तो पानी कहाँ रहेगा, उसको भी तो मतलब एक एरिया चाहिए। पाँचवा नंबर आता है हमारा कारण में अत्यधिक वर्षा या बादल का फटना, ज़्यादा देखो बारिश आएगा बाढ़ लाएगा। अब बादल फट गया मतलब अचानक एक ही जगह पे पानी गिरे जा रहा है गिरे जा रहा है, तो अभी बाढ़ लाता है। अचानक जल प्रवाह से विनाशकारी बाढ़, अचानक जल प्रवाह से विनाशकारी बाढ़ आता है। ठीक, ये तो हो गया बाढ़ का कारण। ठीक, अब आता है इफेक्ट ऑफ फ्लड, या कहे तो बाढ़ के प्रभाव। ठीक, तो बाढ़ का जो प्रभाव होता है, पहला इसमें है मानव और पशु की हानि। भैया बाढ़ आएगा तो मानव और पशु का मतलब असर तो पड़ेगा ही, हजारों लोग और मवेशी डूब जाते हैं। ठीक, मवेशी मतलब जो हम लोग पशु पक्षी पाल मतलब पशु जो जिसको हम रख रहे पाल रहे हैं या फिर नहीं भी पाल रहे, जो इधर उधर घूमते जा रहे हैं जंगली है, वो लोग भी मरते हैं और हम लोग भी मरते हैं, दोनों को पड़ता है। कृषि पर प्रभाव, अब सीधा सी बात है, पानी आएगा तो खेत में तो कोई हल चलाएगा नहीं, फसल तो मरेगा ही, तो सीधी सी बात है फसलें नष्ट, मृदा क्षरण, भूमि की उर्वरकता में कमी। अब पानी मतलब डूबा रहेगा तो भाई सड़ेगा ही भूमि, तो वो फालतू हो गया, जो फसल है उसका तो गंदा सा। फिर होता है आवास या क्षति, हम लोग का घर और सब डूब जाता है, घर उड़ भी टूटने फटने लगता है, ये भी हो गया। गांव शहर जलमग्न, मकानों का विनाश। उसके बाद आता है स्वास्थ्य संकट, जैसे दूषित जल से आता है हैजा, मलेरिया, डेंगू जैसे अनेक बीमारी। फिर आता है आर्थिक हानि, हमारा पैसा भी जाता है, उद्योग व्यापार परिवहन सब ठप। इससे होता क्या है, आपका उद्योग भी जाता है, परिवहन भी जाता है, जो बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन भी होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और आपका जो व्यापार जो बिजनेस है वो भी बंद हो जाता है। ठीक, इसके बाद आता है बाढ़ का प्रभाव हो गया। इसके बाद आएगा हमारा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है आपको 2013 का केदारनाथ बाढ़। इसमें हुआ क्या था, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा घाटियों में बाढ़ आया था, जिससे बादल फट गया था वहाँ का, वही उसी नदी पे, और बाढ़ आ गया था। ठीक, इससे तीव्रता जो पानी का जो तीव्र वर्षा से बाढ़ आया था, इससे 6,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, हजारों लापता हुए थे, और गंदा प्रभाव पड़ा था, भारी आपदा मचा था, और अधिक से अधिक लोग इसमें मरे थे, एक लाइन में। इसके बाद आता है इसको रोके कैसे, मतलब क्या प्रबंध किया जाए, क्या इंतज़ाम किया जाए। तो मैनेजमेंट ऑफ फ्लोड में आपका स्वागत है। इसमें होता है कि पहला है फॉरेस्टेशन, आपको वन रोपण करना होगा। दूसरा है बांध और तटबंध। देखो, पहले आता है वनारोपण में आता है विशेषकर ढलानों पर वृक्षारोपण। ठीक, मतलब जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, कहाँ गया कारण, ये देखो कारण है ना, अब इसको सुधारना है। ठीक, हमने जो कारण बताया था इसको सुधार देंगे तो बस हमारा मैनेजमेंट हो गया, तो इसी पे होता है प्रबंधन में। देखो, पहले वहाँ पे पेड़ कटाया, मतलब पेड़ कट रहा था, पेड़ लगाओ तुम, सीधा होता है काटा है तो तुमको पेड़ लगाना होगा, तो यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं हम लोग। विशेषकर ढलानों पर वृक्षारोपण, बांध और तटबंध, नदियों के जल को नियंत्रित करना। भाई
पानी उसका नियंत्रण मतलब अपना हाथ में रखना है। हाँ, यहाँ पे इतना पानी रहेगा, वहाँ पे इतना रहेगा। डैम बनाओ, उसको गड्ढा खोरो, क्या बोलते हैं, दोहा हुआ का निर्माण कराओ नदी साइड में। फिर आता है तीसरा, नदी की गहराई बढ़ाना, उसका जो रेत होता है निकासी से जल ग्रहण क्षमता बढ़ाना, उसका अंदर का मिट्टी जो होता है निकाल के सही बाढ़ फेंक दो, 5-8-10 मीटर उससे नदी से दूर फेंक दो ताकि बह के भी उतना ना आए। बस उससे होता है कि पानी गड्ढा हो जाएगा, उसमें पानी जमा रहेगा। चौथा आता है पूर्वानुमान व चेतावनी प्रणाली, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को समय रहते खाली करना। अब जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र क्या होता है, तो यह आप अगर कोई मतलब जो बाढ़ प्रभावित वाला नदी है उसमें लगता है हाँ हर साल बाढ़ आता है, उस साइड में आप रह रहे हो, तो अब जैसे मानसून का सीज़न है आप वहाँ से हट जाओ। चेतावनी यही बताता है आपको। ठीक, इसके बाद आता है आपदा रहित कार्य, ये पांचवा था शायद, नहीं, हाँ इसका ये जो मैनेजमेंट ऑफ फ्लड है, ये जो हमारा बाढ़ प्रबंधन, इसी का ये पांचवा है। ठीक, आपदा, इसमें था क्या, आपदा उपरांत राहत कार्य। ठीक, इसमें राहत शिविर लगाना है हमको, फिर पीड़ितों को भोजन खिलाना है, पेयजल औषधि का आपका इंतज़ाम करना होगा। राहत कार्य जो होता है ना, संक्रमण रोगों से बचाव हेतु स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि उद्योग क्षतिपूर्ति या बीमा, जिसको अभी जो चलता है, जिसको कहते हैं क्या, फसल बीमा योजना, ये सब लगाना होगा। भाई जिसका नुकसान होगा उसको तो देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद है कॉन्क्लूज़न, जिसको कहते हैं उपसंहार। उपसंहार नहीं, मतलब कॉन्क्लूज़न होता है, इसको कैसे मतलब कुल मिला के क्या समझते हैं इससे हम। ठीक, यही है एक लाइन में। तो हम लोग से यही है कि बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसे पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, परंतु वैज्ञानिक तकनीकों, समय रहते चेतावनी, समय से पहले अगर चेतावनी आ गया तो ठीक है, इसे भी रोक सकते हैं। वृक्षारोपण और उचित प्रबंधन से इसके दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसको रोक नहीं सकते, पर इसका जो प्रभाव है उससे कम हो सकता है यदि सरकार और समाज मिलकर दीर्घकालीन नीतियों या अपनाए तो बाढ़ को विनाशकारी ना होकर नियंत्रित प्राकृतिक घटना बनाया जा सकता है। अगर सरकार और समाज दोनों साथ मिलकर काम, सरकार तो भाई काम कर रहा, समाज ही मतलब बात नहीं मान रहा, तो बस वो लोग को मिल रहा है लोग को। ठीक, यही तक था। उसके बाद तो ये लोग से हम सीखेगा। तो दोस्तों आपने ये जाना कि बाढ़ सिर्फ पानी भर जाने का नाम नहीं है, यहाँ पे ये पानी है इसको भर गया तो इसी को बाढ़ कहते हैं, नहीं ऐसा नाम नहीं है इसका, बल्कि एक ऐसी आपदा है जो जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था तीनों को प्रभावित करती है। क्या क्या करती है, जीवन हो गया, पर्यावरण हो गया, और आपका आता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इसको भी तीनों को प्रभावित करती है। ठीक, अगर हम सही प्रबंधन करें, जैसे समय रहते चेतावनी जो होता है हमारा, चेतावनी प्रणाली, उसका हम अगर इस्तेमाल करें तो तो इस्तेमाल करें, फिर बांधों का निर्माण, जैसे डैम हो गया, यहाँ पे डैम, ये नदी जा रहा है, हाँ ये नदी जा रहा है, अच्छा नदी ज़्यादा है, ज़्यादा रहा है, कोई नहीं, यहाँ पे डैम बना दिया, पानी थोड़ा रुका तो यहाँ पे घर हो रहा है, वो लोग से थोड़ा इसको बच सकता है। बांधों का निर्माण हो गया, वन संरक्षण किया जाए तो, अब वनों को बचाया जाए तो इसको खतरों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिए आपदा को रोका नहीं जा सकता, कोई सा भी आपदा ले लीजिए उसको आप रोक नहीं सकते हैं, कि आप बोल दीजिए आप में मतलब वो सामर्थ्य ही नहीं है आपदा को रोकने का। ठीक है, पर हाँ इतना सामर्थ्य उसके जो नुकसान होता है उसको ज़रूर घटाया जा सकता है। अगर ये जानकारी आप लोगों को मतलब हाँ मानते कि आप लोग मानते कि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ आगे जुड़े भी रहिए ऐसे ही ज़रूर जानकारी के लिए। धन्यवाद।